नमस्कार दोस्तों। हर रिटायर्ड सैनिक अपने मेडल्स हो गए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सर्विस रिकॉर्ड्स हो गए, उन सबको संभाल कर रखता है। लेकिन एक ऐसा दस्तावेज भी होता है जो चुपचाप बिना शोर मचाए आपकी पूरी जिंदगी के आर्थिक भविष्य को तय करता है, और वह होता है आपका स्पर्श पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी कि पीपीओ। आपका ज्यादातर एक्स सर्विसमैन सिर पे इतना देखा करते हैं कि पेंशन जो राशि है सही आ रही है या नहीं आ रही है, और पीपीओ को फाइल में फिर बंद करके रख देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती हुआ करती है जो पेंशन हमेशा करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीपीओ के ऐसे चौंकाने वाले कौन से राज हैं जो शायद आपने कभी इससे पहले नहीं सोचा होगा, नहीं सुना होगा। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लाखों रुपए के फर्क को डाल सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्पर्श पीपीओ क्या होता है। स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। हर डिफेंस पेंशनर को एक पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किया जाता है, और यह पीपीओ एक कानूनी आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें होता है आपका पेंशन इंटाइटलमेंट, रिटायरमेंट के समय का रैंक, सर्विस डिटेल्स, पेलेबल क्वालिफाइंग सर्विस, डिसेबिलिटी पेंशन या वॉर इंजरी बेनिफिट्स, फैमिली पेंशन की डिटेल्स हो गया, बैंक खाते की जानकारी हो गई, कम्युटेशन की डिटेल्स हो गई, या ओआरओपी का अगर रिवीजन हुआ हो गया तो ओ। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक रिटायर्ड सैनिक का स्थायी वित्तीय पहचान पत्र होता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं ऐसे राज जो इस दस्तावेज के अंदर छुपे होते हैं। ज्यादातर एक्स सर्विसमैन सोचते हैं कि उनका पीपीओ नंबर बेतरतीब ढंग से बना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस नंबर का हर अंक का एक मतलब होता है। पीपीओ नंबर की संरचना जो होती है, पहले 3 अंक जो होते हैं सर्विस क्राइटेरिया रिकॉर्ड ऑफिस को बताते हैं। पहले के अगले के 4 अंक जो होते हैं रिटायरमेंट के साल को बताते हैं। आखिरी जो 5 अंक होते हैं आपकी यूनिक पेंशनर पहचान होती है। अब बात करते हैं जेसीओ और अन्य रैंक की। इनका पीपीओ नंबर सामान्यतः 201 से 250 के बीच शुरू होता है। यहाँ पहला अंक 2 यह बताता है कि आप आर्मी से हैं, और अगले 2 अंक यह बताते हैं कि आपका रिकॉर्ड ऑफिस कौन सा होता है या कौन सा है। और यह नंबरिंग सिस्टम जो हुआ करती है वो स्थायी रूप से आपके पेंशन रिकॉर्ड को आपके सर्विस के हिस्ट्री से जोड़ता है, जिससे पहचान यहाँ पर हो जाती है फास्ट, और प्रशासनिक गलतियां कम हुआ करती हैं। दोस्तों, आपका पीपीओ 12 अंकों का होता है, लेकिन आपके स्पर्श लॉगिन यूजर नेम 14 अंक का होता है, और इन 14 अंकों में से आखिरी 2 अंक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यह तय करते हैं कि पेंशन आखिर कौन ले रहा है। अगर आखिरी अंक 01 है तो इसका मतलब है कि वो सर्विस पेंशन है, यानी खुद रिटायर्ड जवान है जो पेंशन ले रहा है। अगर 02 है तो इसका मतलब है कि फैमिली पेंशन, यानी एक्स सर्विसमैन के निधन के बाद उनकी पत्नी या पति फैमिली पेंशनर बन जाते हैं। और अगर 03 है तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंट पेंशनर है, यानी अगर पेंशनर और उनके जीवन साथी दोनों का अगर निधन हो जाता है तो योग्य आश्रित बच्चे इस श्रेणी के पेंशन को पाते हैं। यह 2 अंक स्पर्श सिस्टम को स्वचालित रूप से पहचानने में मदद को करते हैं। लाभार्थी कौन है इसका पता चलता है, जिससे पेंशन भुगतान में निरंतरता बनी रहती है। पीपीओ का एक हिस्सा अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो होता है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, और यह वह समय अवधि हुआ करती है जो पेंशन कैलकुलेट करते समय गिनी नहीं जाती है। इसके सामान्य कारण हो सकते हैं जैसे कि एडब्ल्यूएल यानी एब्सेंस विदाउट लीव हो गया, ओएसएल यानी कि ओवर स्टेइंग लीव हो गया, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो गया यानी रेडेंटरी आरआई, और ऐसे समय जिनमें वेतन नहीं मिलता हो। यह सभी अवधियां आपकी कुल सर्विस से घटा दी जाती ताकि आपकी जो नेट क्वालिफाइंग सर्विस होती है वो निकाली जा सके। अब यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक छोटी सी गलती जो होती है वो आपकी पेंशन को कम कर सकती है, क्वालिफाइंग ईयर्स को प्रभावित कर सकती है, पेंशन पात्रता में देरी को ला सकती है, ग्रेजुटी की गणना को भी इफेक्ट डाल सकती है, और ओआरओपी फिक्सेशन को भी यहाँ पर इफेक्ट कर सकती है। अगर आपने 20, 24, 28 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो गलत एंट्री की वजह से कुछ दिन भी आपकी पेंशन की जो कैलकुलेशन है उस पर असर डाल सकते हैं। इसलिए ये पार्ट जो है जरूर आपने जांचना है। कभी कभी पीपीओ में ये लिखा होता है कि रिटायर्ड रैंक हवलदार पे लेवल 6 हो गया, और लोग यहाँ पर सोच पर पड़ जाते हैं हवलदार होते हुए लेवल 6 आखिर कैसे होगा। दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। इसका कारण होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी एमएससीपी का। एमएससीपी के जरिए कर्मियों को रैंक में वास्तविक पदोन्नति के बिना भी वित्तीय उन्नयन मिल जाता है। जैसे एक हवलदार अपने रैंक बैच के साथ रिटायर हुआ करता है, लेकिन उसकी पेंशन की गणना होती है लेवल 6 से, यानी नायब सूबेदार के पे लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं, और यह उच्च पे लेवल सीधे पेंशन को बढ़ाता है या बढ़ा देता है। यहाँ एक सरल नियम को आपने याद रखना है। रैंक आपकी पहचान को बताता है, पे लेवल आपकी पेंशन को तय करता है। इसलिए हमेशा आपको जांचना है कि पे मैट्रिक्स लेवल, लास्ट पेड ऑन, एमएससीपी बेनिफिट्स और बेसिक पेंशन। अगर पे लेवल गलत है तो हो सकता है आपको अपनी कानूनी रूप से पात्र पेंशन से कम मिल रही हो। बहुत से पेंशनर ये सोचा करते हैं कि एक बार पीपीओ जारी हो गया तो अब कुछ नहीं बदला करेगा, लेकिन मेरे दोस्तों यही सोच यहाँ पर गलत होती है। जब भी पेंशन नियम बदला करते हैं, इस पर से एक नया करेक्शन पीपीओ यानी कि कोरिएंडम पीपीओ को जारी कर देता है।
इसके सामान्य यहाँ पर कारण हो सकते हैं, ओआरओपी रिवीजन हो सकता है, डिसेबिलिटी पेंशन रिवीजन हो सकता है, वार इंजरी एलिमेंट का रिवीजन हो सकता है, फैमिली पेंशन का अपडेट होता है, बैंक डिटेल्स में बदलाव हो जाता है, नॉमिनी में बदलाव हो जाता है, या पर्सनल जानकारी में कोई भी यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। अब सुनिए इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए चेतावनी क्या हो सकती है। ओआरओपी 3 की सबसे बड़ी गलती, ओआरओपी 3 लागू होने के दौरान कुछ पेंशनर ने ये देखा कि उनका सर्विस पेंशन 1 जुलाई 2024 से अपडेट हो गया, लेकिन उनका डिसेबिलिटी या वार इंजरी एलिमेंट अभी भी पुरानी प्रभावी तारीख से दिखा रहा था। ऐसे मिसमैच की वजह से ही सुधार होने तक आपको कम जो होता है भुगतान हो सकता है। इसलिए हर एक्स सर्विसमैन को चाहिए कि आपकी पेंशन के सभी घटकों की प्रभावी तारीखों की तुलना करना है, और अगर कोई असंगति दिखे तो तुरंत इस पर शिकायत को दर्ज करना है। दोस्तों, अपना पीपीओ आप लॉकर में रखने से पहले ना चेकलिस्ट को जरूर जांच करना, जैसे पीपीओ नंबर हो गया, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार हो गया, पेन नंबर हो गया, रैंक, पे लेवल, एमएसपी के बेनिफिट, क्वालिफाइंग सर्विस, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, डिसेबिलिटी का एलिमेंट हो गया, वार इंजरी का एलिमेंट हो गया, कम्यूटेशन का परसेंटेज हो गया, फैमिली डिटेल होगी, बच्चों की डिटेल होगी, बैंक खाता हो गया, और आईएफएससी का कोड हो गया, ओआरओपी की डेट होगी, करेक्शन कोरिजेंडम नंबर हो गया। अगर इनमें से किसी भी चीज में अगर डिफरेंस आ जाता है तो तुरंत इस पर में आपने शिकायत करना है पोर्टल के जरिए। सहायक दस्तावेज जैसे और जो है डिस्चार्ज बुक और जो भी होते हैं पुराने पीपीओ या संबंधित आदेशों को तैयार रखना है, जैसे डिस्चार्ज बुक हो गया, एलपीसी हो गया, पुराने पीपीओ हो गए, ये जितने भी हैं इन ऑर्डर को तैयार रखना है, और सुधार होने के बाद जांचना है कि नया करेक्शन पीपीओ जारी हुआ या नहीं हुआ, और अपडेट की गई जो भी प्रविष्टियां हैं उनको ध्यान से जांचना है। दोस्तों, आपका पीपीओ एक जीवंत दस्तावेज होता है जो आरओपी, डिसेबिलिटी रिवीजन, कोर्ट के फैसले हो गए और पर्सनल रिकॉर्ड के जो सुधार हुए उनके साथ हमेशा बदलता रहता है। हर साल एक समीक्षा करने से आप जो है क्लरिकल जो मिस्टेक्स होते हैं उनको जल्दी पकड़ सकते हैं। ओआरओपी बेनिफिट से सही तरीके से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं यह पुष्टि कर सकते हैं। डिसेबिलिटी या वार इंजरी एलिमेंट की जांच को कर सकते हैं। फैमिली डिटेल्स को सटीक तरीके से रख सकते हैं। फैमिली पेंशन में फ्यूचर की देरी को रोक सकते हैं और अपनी दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को हमेशा सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ कुछ मिनट की सावधानी जो होती है आने वाले सालों में कम भुगतान और प्रशासनिक परेशानियों से आपको हमेशा के लिए बचा सकती है। मेरे दोस्तों, याद रखना है, आपका स्पर्श पेंशन पेमेंट ऑर्डर सिर्फ एक पेंशन स्लिप नहीं होती है, यह आपकी पूरी सैन्य सेवा का वित्तीय रिकॉर्ड होता है। अपने पीपीओ नंबर के पीछे छुपे मतलब को समझना, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस को जांचना, अपने पे लेवल को जांचना, हर करेक्शन पीपीओ की समीक्षा को करना और अपनी फैमिली डिटेल्स की पुष्टि को करना, ये सब आपकी और आपके परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करता है। आज ही स्पर्श पोर्टल से अपना नवीनतम पीपीओ और करेक्शन डाउनलोड कर लेना है। हर हिस्से को लाइन दर लाइन जांचना है और अगर कुछ भी गलत होता है तो तुरंत कार्रवाई को करना है। रिटायरमेंट में भी सावधानी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी सेवा के दौरान होती थी। अगर ये वीडियो मेरे दोस्तों आपके काम आई है तो इससे सभी एक्स सर्विसमैन के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही जो भी जानकारी होती है आप तक पहुंचती रहे हमेशा के लिए। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।